अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे पिक्सल लैब ऐप पर टेक्स्ट एडिट करना। तो इसके लिए हमें कुछ ख़ास नहीं करना, सिंपली हमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस का निशान, ठीक है ना, ये ऊपर लेफ़्ट साइड पर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और टेक्स्ट पर क्लिक कर लूँगी। फिर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो ये इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। मैं पेंसिल पे क्लिक करूँगी। ये पेंसिल पे जब मैंने क्लिक करा तो ये यहाँ पर हमारे पास न्यू टेक्स्ट जो है ओपन हो गया। यहाँ पर जो है जो टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पर लिखूँगी। ये मैं यहाँ पर मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा और इसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगी। ओके करने के बाद आप ये देखिए, ये मेरे पास ये इस तरह से आया है। तो इस तरह से अगर हम कोई नाम लिखते हैं या कुछ चीज़ डालते हैं तो ये तो हेडिंग में आ जाता है, या कोई हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं इस तरह का हम फिर ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगी, मैं अलाइन में जाऊँगी। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये अलाइन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और ये बीच वाले पे क्लिक कर दूँगी तो ये हमारे पास इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये वापस जिस तरह हम पैराग्राफ लिखते हैं या कोई हेडिंग डालते हैं उस पर आ गया। ये बीच में इस तरह से आ गया और जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये साइड में इधर आ गया, ठीक है ना, राइट साइड पे। तो हमें जो है वो इस तरह का चाहिए। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और ये साइन मैंने कर दिया है। तो हमारे पास जो है ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम मज़ीद इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो ये नीचे भी पेंसिल का ऑप्शन आपके पास दिख रहा है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मुझे कुछ एडिट नहीं करना है। इसके बाद वही ऑप्शन जो यहाँ ऊपर है वही नीचे आ रहा है, ये डिलीट का ऑप्शन है, ये कॉपी का ऑप्शन है। इसके बाद अक्सर आप लिखेंगे तो टू फ्रंट और टू बैक, वो फिर मैं आपको बता दूँगी। इसके बाद यहाँ पर ये पोजीशन आ रहा है। पोजीशन में हम ये देखें कि इस तरह से जो ये एरो के निशान हैं, जब मैंने इसको ये देखें, जब ये नीचे की तरफ जो एरो का निशान आ रहा है ना, जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो हमारा टेक्स्ट नीचे जा रहा है। ये मैंने ऊपर की जानिब क्लिक किया तो ये हमारा टेक्स्ट जो है ये देखिए ये ऊपर जा रहा है। ये जब मैं राइट साइड पे क्लिक कर रही हूँ तो राइट साइड पे जा रहा है, और जब मैं लेफ़्ट कर रही हूँ तो ये हमारा लेफ़्ट की तरफ टेक्स्ट जा रहा है। तो ये पोजीशन से आप इस तरह से आप जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये है रिलेटिव पोजीशन। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, एक दफ़ा फिर तफसील से देख लीजिए। हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है इसको हम बीच में सेंटर में लेने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल बीच में आ गया। हमारा टेक्स्ट अब ये बीच में तो आ गया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि देखें ऊपर के साइड पे जो है वो गैप ज़्यादा है और नीचे जो है ये गैप कम है। तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास जो है ये बीच में आ जाएगा। ये आपको आपको दिख रहा होगा कि अब ये हमारे पास ना ऊपर और नीचे जो है वो गैप बराबर आ गया है। अब जो है वो आपके पास अलग से नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि कहीं से ज़्यादा और कहीं से छोटा नहीं हो रहा है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है साइज़ का। साइज़ से जो है हम अपने टेक्स्ट को ये देखें, अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये बड़ा होता जा रहा है, इसको मैं माइनस कर रही हूँ तो ये छोटा होता जा रहा है। आप इस तरह से साइज़ जो है वो रख सकते हैं अपने टेक्स्ट का, छोटा भी और बड़ा भी। ये इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बड़ा रखना है तो आप इस तरह से ये देखिए रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है वो है पेडिंग का। पेडिंग का फिर मैं आपको बताती हूँ। जब आप किसी टेक्स्ट का जब बैकग्राउंड लेंगे तो फिर उस वो आपको सही समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर कलर जो हमने अपना टेक्स्ट लिया है यहाँ पर हम उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कलर चेंज किया है यहाँ से। ये मैं कलर चेंज कर रही हूँ अपने टेक्स्ट का। यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर चेंज करेंगे और अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगी तो ये हम यहाँ पर अपने खुद से जो कलर हम लेना चाहते हैं, लाइट डार्क या जो कलर हम बनाना चाहते हैं, हम इस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप ले सकते हैं। ग्रेडियंट कलर आ जाते हैं हमारे पास, हम यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं अगर जो हमें चाहिए हो। इस तरह से हम ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे ग्रेडियंट कलर, मेरे पास ग्रेडियंट कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी। इसके बाद जो है ये मैं इसको यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखेंगे बहुत ही मज़े का हमारे पास एक जो है वो टूल्स आया है।
टेक्सचर का, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ टेक्सचर का। और टेक्सचर के ऊपर जब मैं क्लिक करती हूँ तो मैंने एक टेक्सचर जो है वो गूगल में अपने पास, गूगल से या पिंटरेस्ट से भी आप ले सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। आपने देखा होगा गोल्डन में ग्लिटर या मेहरून ग्लिटर या लकड़ी वुड वगैरह में आप जो टेक्सचर लेना चाहते हैं हाँ वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जब इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास गैलरी ओपन हो गई है। गैलरी ओपन होने के बाद जो है मैं ये वाला टेक्सचर ले लेती हूँ, और जब मैं इसको ले लूँगी तो ये देखें ये मैं साइन के ऊपर क्लिक करूँगी। अब जो मेरे पास ऑप्शन टेक्सचर आ रहा है, यानी कि जो मैंने टेक्स्ट लिया था वो कुछ इस तरह का आ रहा है। ये देखिए जो मैंने वहाँ से ऐड किया था वो मेरे पास आ रहा है। इसके बाद जो है मैं इसको चाह रही हूँ कि देखें इसकी लाइट जो है ना वो थोड़ी मुझे कम या ज़्यादा दिख रही है, तो मैं इसको अनेबल करूँगी और इसको ये देखिए मैं इसकी लाइट को डार्क या लाइट भी कर सकती हूँ। ये देखिए आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाती हूँ अच्छा फ़ॉन्ट पे। ये मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये आपको जो फ़ॉन्ट लेना हो आप वो यहाँ पर फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मैंने फ़ॉन्ट लिया तो अब देखें ये जो मैंने टेक्सचर लिया था, मैंने इसीलिए फ़ॉन्ट लिया कि मैं आपको वाज़ा बता सकूँ कि जो मैंने टेक्सचर लिया था। अब ये देखें ये यकीनन आपको वाज़ा नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद अब मैं जब इसके ये यहाँ पर इसको मैं इनेबल करती हूँ तो ये देखें अब इसकी लाइटिंग जो है शाइनिंग, मैं यहाँ से इसको कम भी कर सकती हूँ ये देखिए, और मैं इसको यहाँ से ज़्यादा भी कर सकती हूँ। इसी तरह से मैं एक और अगर टेक्सचर आपको लेकर दिखाऊँ, ये तो शाइनिंग का हो गया। आपने लकड़ी का भी टेक्सचर जैसे देखे होंगे अल्फ़ाबेट लिखे हुए, तो मैं इस तरह से भी ये यहाँ पर ले सकती हूँ। उम्मीद है कि टेक्सचर आपको सही से समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये देखिए ओपेसिटी, तो हमें अपने टेक्स्ट की जो ओपेसिटी रखनी होगी वो हम लाइट और डार्क यहाँ से माइनस से कम भी कर सकते हैं और प्लस से हम बढ़ा सकते हैं। ये आप अपनी ओपेसिटी रख सकते हैं टेक्स्ट की। ये मैंने 100 पे कर दी और इसको साइन कर दिया है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रोटेट। आप इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं जिस तरह से आप उसको सेट रखना चाहें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मार्क्स का, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है इन और एक आ रहा है आउट। ये भी इन हुए हुए तो ये देखिए कि हम हमारे पास जो है ये ऊपर के जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा है वो आ रहा है और नीचे का जो है वो कट हो गया है। इसी तरह से अगर हम आउट करते हैं तो नीचे का हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा और ये ऊपर से इस तरह से मार्क्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये मार्क्स का ऑप्शन है, ये अभी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर ए बी फ़ॉन्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आपके ये सारे फ़ॉन्ट हैं और यहाँ पर माय फ़ॉन्ट जो आप डाउनलोड करेंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्टाइल, ये बी लिखा हुआ है। यहाँ से आप ये देखें जब इसके बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा वाज़ा और मोटा हो गया है। आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके लिखना चाहते हैं तो ये मैं ये जो आई की तरह लिखा हुआ है इसको करूँगी तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। इसको लाइन के अंडर करना चाहते हैं तो ये इस तरह से आ गया और इसको हटाना चाहते हैं तो ये इस तरह से वापस आ गया है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कर्व। इसको हम यहाँ पर करते हैं और ये देखिए ये भी बहुत मज़े का है। हम जब इसको प्लस करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से आपने देखा होगा कि टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं। अमूमन जो है वो स्कूल के मोनोग्राम में, बुक्स वगैरह में, या हम कोई लोगो बनाते हैं तो उसमें भी जो है वो हम इस तरह का जो है वो कर्व इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ से इस तरह से होगा और हम इसको माइनस करेंगे तो ये वापस अपने असली टेक्स्ट में आकर ये और फिर माइनस करेंगे तो ये इस तरह भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इसे वापस सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा टेक्स्ट बैकग्राउंड। ये देखें टी लिखा हुआ है कर्व के बाद और बैकग्राउंड, इसको मैं इनेबल करूँगी तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास ये सिंगल बैकग्राउंड आ रहे होंगे। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है आपको वाज़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहे होंगे। ये इस तरह से आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं।
अगर आपको लेना है बैकग्राउंड तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास अलाइन का ऑप्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया है अलाइन का। इसके बाद आता है का ऑप्शन, इसको मैं अगर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए लेटर्स और वर्ड आते हैं। इसे जो है मैं यहाँ पर अगर हमें लेटर्स में स्पेस चाहिए, जैसे अब ये मैंने लिखा हुआ है सिर्फ आलिया, और मुझे अगर इसमें ऑनलाइन एकेडमी, अब मुझे इन लेटर्स के बीच में अगर स्पेस चाहिए तो मैं इस पर प्लस करूँगी तो ये देखें ये लेटर्स के बीच में जो हमारे स्पेस आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको वापस जो है वो छोटा करूँगी, और अगर मुझे वर्ड्स जैसे आलिया ऑनलाइन इन दोनों के बीच में चाहिए तो फिर मैं इसके ऊपर वर्ड्स के ऊपर क्लिक करके इसको जो है फिर मैं करूँगी तो ये हमारे वर्ड्स में जो है वो फिर स्पेस आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको बताना था। इसके बाद जो है हमें ये भी नहीं चाहिए। मैं वापस आ जाती हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है लाइन स्पेस। तो हम जब हमारे पास आती हैं, हम कोई मैटर लिखते हैं तो उसमें हम लाइन स्पेस भी दे सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए इसको हम, और फिर इसके बाद जो आ जाता है वो स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाता है। जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसमें स्ट्रोक अगर डालना चाहते हैं तो ये देखिए कि जैसे ही ये मैंने स्ट्रोक का बटन ऑन किया है, इनेबल किया है, यहाँ पर एक बारीक सी आपको टेक्स्ट के ऊपर एक बारीक सी स्ट्रोक जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है ना। यहाँ से हम अपने स्ट्रोक के जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये मैं स्ट्रोक के कलर चेंज कर रही हूँ। यहाँ से आपको जो अच्छे लगते हो कलर, आप अपने स्ट्रोक के कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद जो है देखें, ये भी मैंने जब स्ट्रोक ओपन किया और कलर चूज़ किया तो ये भी बारीक बारीक जो है हमारे पास स्ट्रोक आ रही है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको प्लस आप करेंगे तो ये देखें हमारी स्ट्रोक जो है वो यहाँ से बढ़ना भी शुरू हो गई है, ये आप देख रहे होंगे। और अगर हम स्ट्रोक को जितना अपनी मर्ज़ी से चाहे हम बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद जो है हम वापस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्ट्रोक का भी ऑप्शन उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रोक के बाद हमारे पास आ जाता है शेडो। हम शेडो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं, ये देखिए अब जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें हम चाहते हैं शेड डालना, तो हम यहाँ से इसको इनेबल करेंगे और फिर इसको यहाँ से हम शेड जो है वो शेडो को, ये देखिए ये आपको अब आ रहा होगा वाज़ा नज़र। ये शेडो आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट में जितनी मर्ज़ी चाहिए इसको भी कम कर सकते हैं और फिर बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बढ़ा के दिखा दिए ताकि आपको वाज़ा जो है वो नज़र आ जाए। ठीक है, हमें अभी शेडो नहीं चाहिए, मैंने इसको वापस क्लिक किया। इसके बाद है हमारा इनर शेडो। इनर शेडो यानी जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर जो है वो शेड आएगा। ये मैंने इसको इनेबल किया। इसके इनेबल किया तो देखिए कि मैं इसको करके दिखाती हूँ। अब जो हमारे पास टेक्स्ट था तो अभी तक के हमारे पास बाहर आउटलाइन वगैरह आ रही थी स्ट्रोक, अब यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट के अंदर जो है वो शेडो आना शुरू हो गया है। इसे भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो टेक्स्ट के अंदर शेडो बढ़ा सकते हैं यहाँ से और कम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है ऑप्शन हमारे पास एम्बॉस का। इसको भी हम छोड़ देते हैं, जब मैं इस पे काम करूँगी तो आपको बताऊँगी। फिर ये देखें इतना प्यारा सा एक और ऑप्शन आता है, ये हमारे पास ये जाल सा बना हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और इसे इनेबल करूँगी तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। इसको हम ऐसे करते हैं ना, ये देखिए आपने देखा होगा लिखा हुआ ऐसे टेक्स्ट, ये देखिए। ठीक है ना, हम यहाँ से इसको इस तरह से भी टेक्स्ट लेके अपने हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं, जिससे किसी डिज़ाइन में या कुछ हमें कहीं पर टेक्स्ट लिखना हो तो हम इस तरह से भी इसको जो है वो, ये देखिए ये मैंने एक अल्फ़ाबेट बड़ा कर लिया, ये इसको इस तरह से ले लिया। ठीक है ना, हम इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसको अभी हमें नहीं लेना है, इसको मैं वापस जो है वो क्रॉस कर देती हूँ। इसके बाद हमारे पास है 3D प्रोडक्ट। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखें जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो एक हमारे पास आ रहा है एक्स और एक है हमारे पास वाई। जब हम एक्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये देखें हमारा टेक्स्ट, ये आप देख रहे होंगे ये इस तरह से ये उल्टा, और फिर ये वापस इस तरह कर रहे हैं। हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये उल्टा, आगे हमारे पास टेक्स्ट और फिर ये वापस इस तरह। ठीक है,
और इसके बाद जो हमारा ये वाई एक्स है इसको हम ये करेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है ये है 3D टेक्स्ट। आपने देखा होगा ये 3D टेक्स्ट भी अच्छा है। इस तरह से लाइनिंग जो है वो आ जाती है। आप यहाँ से जो है वो कम या ज़्यादा इसकी ले सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। आप यहाँ से कलर भी इसके ले सकते हैं, ये देखिए 3D के, और ग्रेडियंट कलर भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये आप जहाँ चाहें आप ये जो कलर हैं इसको नीचे लेना चाहते हैं, ऊपर लेना चाहते हैं, इस तरह से आप ये खुद भी जो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। ये यहाँ से ये है। इसके बाद आ जाता है हमारा 3D शेडो। 3D शेडो पे मैं क्लिक करती हूँ। 3D शेडो को क्लिक करके इसको भी फिर मैं एनेबल करूँगी, तो यहाँ से हम ये 3D शेडो की ये देखें लाइन सी आ जाती है। यहाँ पर हम इसको भी जो है वो जितनी अपनी मर्ज़ी से चाहे बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं ये टी की तरह बना हुआ है, इसको मैंने अनेबल किया, और इसको अनेबल किया तो ये देखिए जैसे हमारे पास पानी में या शीशे का अक्स नहीं लिखा नज़र आ रहा होता है, जैसे कोई चीज़ अक्स नज़र आ रहा होता है या पानी का या शीशे का, तो इसी तरह से जो हमारे ये जो टेक्स्ट है ना, ये इस तरह से हमारा ये नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखें, ये मैंने नीचे किया तो आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको वापस ऊपर कर रही हूँ। ये आपको ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा है और लिखने में मज़ेदार भी देता है। तो ये यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। ये उम्मीद है कि आपको सारे ऑप्शन जो है वो अच्छे से टेक्स्ट के समझ में आ गए होंगे। आपको टेक्स्ट के तमाम ऑप्शन जो हैं ये मैंने आपको समझा दिए हैं, और टेक्सचर भी बता दिया है कि किस तरह से आपको टेक्सचर जो है वो ऐड करना है। हर चीज़ आपको अच्छे से समझा दी है। अब अगर आप जो है वो आप अपना टेक्सचर या कुछ भी नाम या टेक्स्ट आप लिखते हैं, इसको सेव करते हैं, तो इसको सेव करने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये जो सिम्स आपको पास नज़र आ रहा है, सेव इज़ अ प्रोजेक्ट। सेव इज़ अ प्रोजेक्ट पे करने से आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने प्रोजेक्ट का आप नाम लिखते हैं, और फिर ये आपके अपनी ऐप में जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम जब सेव इमेज करते हैं, देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इमेज फॉर्मेट, क्वालिटी और एक्सपोर्ट इमेज। हम यहाँ पर जो है ये जीपी में करें या पीएनजी में करें, ये आपके अपने ऊपर है। क्वालिटी यहाँ पर जो है मैं अल्ट्रा कर लेती हूँ या वेरी हाई कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं अल्ट्रा कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर सेव टू गैलरी करूँगी, तो ये हमारे पास जो है ये गैलरी में ऐप जो है वो सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको तमाम जो है इसके ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर कीजिए। इसके साथ ही जो है वो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।